जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार, राम लखन सिया जान की, सदा करहूं कल्याण सियावर, रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए राजा प्रताप भानु के कथा प्रसंग पर चलते हैं। जय सिया राम। राजा के उपरो है तई हर ले गय बहोर, सिया राम लय राखिस गिरि खो हमऊ, माया कर मति भोर, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। फिर वह राजा के पुरोहित को उठाकर ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ की खोह में ले जाकर छुपा दिया। आप बिरच उपरोहित रूपा, परेउ जाय जेहि सेज अनूपा, जागे नृप अन भय बिहाना, देखे भवन अति अचरज माना। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा प्रताप भानु सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठे गवहि जेहि जान नरानी, कानन गयहु बाज चढ़ते ही, पुर नर नारी न जाने के ही। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा जिसमें रानी नहीं जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने यह भेद नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा, उपरोहित है देख जब राजा, चकित बिलोक सुमर सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा प्रताप भानु घर आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण करके आश्चर्य से देखने लगा। जुग समर पह गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रह मति लीनी, समय जाने उपरोहित आवा, न पह मते सब कहीं समझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस कालकेतु आया और राजा के साथ की हुई गुप्त मंत्रणा सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचारों से समझाकर कह दिए। नृप हर से पहचान गुरु, भ्रम बस रहा न चेत सिया राम, बरे तुरत सत सहस बर, विप्र कुटुंब समेत सियावर, रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रताप भानु बहुत ही प्रसन्न हुआ। भ्रमवश उसे चेत नहीं रहा कि यह तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस है। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जीवनार बनाई,
छरस चार विधि जस श्रुति गाई, माया महति कीन रसोई, व्यंजन बहुगण सकै न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसा कि वेदों में वर्णन है बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन ही नहीं सकता। विविध मृगह कर आमिष रांधा, तेहि महु विप्र मासु खल सांधा, भोजन कहूँ सब विप्र बुलाए, पद पखार सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परुसन जब ही लाग मही पाला, भई आकाश बाणी तेहि काला, विप्र वृंद उठ उठ ग्रह जाऊ, है बड़ी हानि अन्न जने खाहू। ज्यों ही राजा प्रताप भानु परोसने लगा, उसी समय काल केतु कृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठ उठकर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी ही हानि है। भयं रसोई भूसुर मासु, सब दुज उठे मानि बेश्वासु, भूप बेकल मति मोह घुलानी, भावी वसन आब मुख वाणी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा प्रताप भानु व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार बस उसके मुंह से एक भी बात नहीं निकली। बोले विप्र सकोप तब, नहीं कछु कीन विचार सियाराम, जाए निशाचर हो नृप, मूढ़ सहित परिवार सियावर, रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सियाराम, हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सुदशरथ यज बिहारी। तब ब्राह्मणों ने क्रोध सहित उन्हें श्राप दिया। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया और कहा कि अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो जा। छत्र बंधु ते विप्र बुलाई, घाले लिए सहित समुदाय, ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय हसिते समेत परिवारा। रे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की है, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। संबत मध्य नाश तब हो, जलदाता न रहे कुल को, नप सुन साप बिकल यति त्रासा, भय बहोर बर गिरा आकाशा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाएगा, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक ना रहेगा। श्राप सुनकर राजा प्रताप भानु भय के मारे बहुत ही व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, विप्रहु श्राप विचारि न दीन्हा, नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा, चकित विप्र सब सुन नभ बानी, भूप गयऊं जहाँ भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर साप नहीं दिया है, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा प्रताप भानु वहां गया जहां भोजन बनाया गया था। तहन असन नहीं विप्र सुवारा, फिर राव मन सोच अपारा, सब प्रसंग मही सुरहे सुनाई, त्रसित पर अबनी अकुलाई। देखा तो वहां ना भोजन था और ना ही रसोईया ब्राह्मण था। तब राजा प्रताप भानु ने मन में अपार चिंता की और वापस लौट आया। उसने ब्राह्मणों को सारा वृत्तांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत होकर और व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भाभी मिटई नहीं, जदपि न दूषण तोर सियाराम, किए अन्यथा होए नहीं,
विप्र श्राप अति घोर सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंश दशरथ यज्र बिहारी। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार मिटता नहीं है। ब्राह्मणों का श्राप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टल नहीं सकता है। अस कहीं सब मही देव सिधाए समाचार पुर लोग है पाए सोचे दूषण देवै देहि बिरचत हंस काग किय जेहि। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगर निवासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे बहुत ही चिंता करने लगे और विधाता को बार बार दोष देने लगे। जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया, ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। उपरोहित है भवन पहुंचाई असुर तापसै खबर जनाई तेहि खल जहाँ जहाँ पत्र पठाए सज सज सेना भूप सब धाये। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर काल केतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भी भेजे, जिससे सब वैरी राजा सेना सजा सजा कर दौड़ चले आए। घेरे ही नगर निशान बजाई विविध भांति नित होई लड़ाई जूझे सकल सुभट करि करनी बंधु समेत परे नप धरनी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाइयां होने लगी। राजा प्रताप भानु सब योद्धा और सूरवीरों की करनी करके रण में सभी जूझ मरे। राजा भी अपने भाई सहित खेत रहा। सत्य केतु कुल को नहीं बाचा विप्र श्राप किम होई असाचा रिपुजित सबनप नगर बसाई निजपुर गबने जय जसु पाई। सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का श्राप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। भरद्वाज सुन जाए जब होई विधाता बाम सियरम धूरी मेरु सम जनक जम ताहि व्याल समदाम सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंशु दशरथ यज्र बिहारी। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज जी सुनिए, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली हो जाती है। पिता यम के समान काल रूप हो जाता है और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। काल पाई मुन सुन सोई राजा भयउ निशाचर सहित समाजा 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा रावण नाम वीर बरी बंडा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थीं और वह बड़ा ही प्रचंड सूरवीर था। भूप अनुज अरिमर्दन नामा भयं सो कुंभकर्ण बल धामा सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु भयो बेमात्र बंधु लगतासु। अरिमर्दन नामक जो राजा प्रताप भानु का छोटा भाई था वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था उसका नाम धर्मरुचि था, वह रावण का सौतेला भाई हुआ। नाम विभीषण जय जग जाना विष्णु भगत विज्ञान निधाना रहे जे सुत सेवक नृप केरे भय निशाचर घोर घनेरे। उसका नाम विभीषण था जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था और जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे सभी
बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका, कृपा रहित हिंसक सब पापी, वर्ण न जाए विश्व परितापी। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले, दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता है। उपजे जदपि पुलस्त कुल, पावल अमन अनूप सियरम, तदपि महिषुर श्राप बस, भय सकल अघरूप सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। यद्यपि वे पुलस्त ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के श्राप के कारण वे सब पाप रूप हुए। किन्ह विविध तपति नहु भाई, परम उग्र नहीं बरने सो जाई, गयो निकट तप देख विधाता, मांगऊ बर प्रसन्न मैं ताता। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो। करे बिनती पद गहे दस सीसा, बोले बचन सुनऊ जगदीशा। हम काहू के मरहे न मारे, वानर मनुज जाति दुई बारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर, सुनिए, वानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे ना मरें, यह वर दीजिए। एवं मस्तु तुम बड़ तप कीन्हा, मैं ब्रह्मा मिलते हैं बर दीन्हा। पुण्य प्रभु कुंभकर्ण पहि गए हूँ, ते बिलोक मन विस्मय भय हूँ। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा ही आश्चर्य हुआ। जो अहें खलनित करब आहारू, हो यहूं सब उजार संसारू। सारद प्रेरिता सुमति फेरी, मागे सुनीत मास सटकेरी। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि को फेर दिया, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। गए विभीषण पास पुण्य, कहे पुत्र बर मांगु सियरम। ते मांगे भगवंत पद, कमल अमल अनुराग सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र, वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल, निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। जय सिया राम।